इतिहास में ऐसी कई शख्सियतें गुजरी हैं जिन्होंने इंसानियत, सब्र, इबादत और हिम्मत का ऐसा नक्श छोड़ा है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्हीं में एक सबसे रोशन नाम है जनाब ए फातिमाह ज़हरा अलैहा सलाम, जिन्हें दुनिया बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम से भी जानती है। वह एक ऐसी बेटी थीं जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अफसोस, इस जिगर के टुकड़े पर जो जुल्म हुआ, जो नाइंसाफी और तकलीफें उन पर ढाई गईं, वह इस्लामी इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। बिन्ते रसूल की जिंदगी का असल दर्द रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जनाब ए फातिमाह ज़हरा अलैहा सलाम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जहां एक तरफ वह नबी की याद में तड़पती थीं, वहीं दूसरी तरफ हक छीन लेने की कोशिशों ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। इतिहास के कई भरोसेमंद स्रोत बताते हैं कि उनका घर जलाने की धमकी दी गई, दरवाजा गिराया गया। दरवाजे का दबाव उनकी पसलियों पर पड़ा, वह शदीद तौर पर घायल हो गईं और इसी चोट की वजह से उनका अजन्मा बेटा मोहसिन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गया। इन जुल्मों का जिक्र सिर्फ एक मजहबी बयान नहीं, बल्कि कई रिवायतों, तारीखी किताबों और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में मौजूद है। फातिमाह ज़हरा अलैहा सलाम का सब्र, इतनी तकलीफें झेलने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सब्र और शराफत को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने दरबार में अपना हक लिया, दलीलें दीं, लेकिन अपनी इज्जत और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि फिदक का मामला सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं था, बल्कि यह इंसाफ का मुद्दा था। जनाब ए फातिमाह अलैहा सलाम ने यह साबित कर दिया कि एक मुस्लिम औरत किस तरह हक के लिए खड़ी हो सकती है, लेकिन बिना चीख पुकार, बिना बदतमीजी, सिर्फ इल्म, दलील और सब्र के साथ। उनकी आखिरी दिनों की हालत चोटें गहरी थीं, दर्द बढ़ता जा रहा था। इतिहास कहता है कि उनके जिस्म पर इतनी तकलीफें थीं कि चलना भी मुश्किल था, लेकिन उनके दिल में सिर्फ दो दर्द थे। वन, रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जुदाई दो, और अली अलैहिस्सलाम और अपने छोटे बच्चों की परेशानियां। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि मुझे रात में दफन किया जाए, वह लोग मेरी जनाजे में शामिल न हों जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है। यह वसीयत खुद अपने आप में एक गवाही है, एक ऐसी गवाही जिसको सुना जाए तो दिल कांप उठता है। शहादत का वक़िया, असल हकीकत। उनकी शहादत सिर्फ बीमारी या कमजोरी का नतीजा नहीं थी, यह उन जुल्मों, चोटों और टूटे हुए दिल की दर्दनाक दास्तान थी। इतिहास के मुताबिक वह रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद सिर्फ 75 या 95 दिन ही दुनिया में रहीं। जिस दिन उन्होंने दुनिया से पर्दा किया, उस दिन अली अलैहिस्सलाम की हालत ऐसी थी कि वह बार बार गिर जाते थे। उन्होंने अपनी वसीयत के मुताबिक रात में जनाजा पढ़ा, छुपकर दफन किया और कब्र तक सब्र करते हुए चले गए। आज भी जनाब ए फातिमाह ज़हरा अलैहा सलाम की कब्र का सही मकाम दुनिया को नहीं पता। यह भी उनके जुल्म की एक निशानी है कि दुनिया आज तक उनकी कब्र ढूंढ रही है। आखिरी संदेश बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शहादत हमें यह सिखाती है कि हक के लिए खड़े हो जाओ, सब्र को छोड़ो मत। औरत का दर्जा इस्लाम में कितना ऊंचा है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी रोने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए है। और उनकी शहादत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी भी मुसलमान का दिल अनदेखा नहीं कर सकता।